धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जिसने न जाने कितने बेकसूर लोगों को मिट्टी में मिला दिया, जिनका कोई भी कसूर नहीं था। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन महज 35 एकड़ ज़मीन के लिए लोग कई सालों से मरते जा रहे हैं, कंटिन्यू मरते ही जा रहे हैं। इस 35 एकड़ की ज़मीन पर कई धर्म अपना हक जताते हैं और अपना दावा सही साबित करने के लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। कई समय से इस जगह के लिए जंग जारी है और अभी भी ये जंग जारी ही है। मुख्य मुद्दा यहाँ पर दो धर्मों से रिलेटेड है। पहला है यहूदी और दूसरा है मुस्लिम। यहूदी इस 35 एकड़ वाली ज़मीन को हराइत बोलते हैं और मुस्लिम इस जगह को हरम अल शरीफ बोलते हैं। दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। यहूदियों की वैसे दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि एडम को जब गॉड ने बनाया तो उसके लिए जो मिट्टी प्रयोग की गई थी वो इसी जगह से ली गई थी, इसीलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा पवित्र है और एडम वही इंसान है जिसको गॉड ने सबसे पहले बनाया था और एडम के ही रीढ़ की हड्डी से हव्वा को बनाया गया था। और दूसरी मान्यता यह है कि जब इब्राहिम को गॉड ने ये बोला था सपने में आकर के कि तुम अपने बेटे की बलि चढ़ा दो मेरे लिए, तब इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए उसी पहाड़ी के ऊपर, उसी 35 एकड़ वाली ज़मीन के ऊपर अपने बच्चे को ले करके गया। लेकिन वहीं पर एक मेमना दिखा जिसे गॉड ने बोला कि तुम अपने बेटे की जगह इस मेमने को चढ़ा दो। और यही वह दोनों कारण है जिसके वजह से यरूशलेम को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है यहूदियों के द्वारा। चूँकि यह एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल हो चुका था यरूशलेम, इसीलिए इजरायली राजा किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक टेम्पल का निर्माण करवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल का नाम दिया गया। लेकिन राजाओं के युद्ध ने इस टेम्पल को तुड़वा दिया। बेबीलोन के राजा ने इस टेम्पल को तुड़वाने के आदेश दिए और ये टेम्पल तोड़ दिया गया। क्योंकि यहूदी अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मंदिर को फिर से बनवाया और उसका नाम रखा सेकेंड टेम्पल। लेकिन फिर से एक बार रोमन एम्पायर ने उस टेम्पल को तुड़वा दिया और उसी टेम्पल का एक हिस्सा बच गया है जो आज के समय में वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। उसी वेस्टर्न वॉल के बाहर खड़े होकर के यहूदी आज अपनी प्रार्थना को करते हैं। कई लोगों के मन में अब सवाल आएगा कि यहूदी उस दीवार के बाहर ही आखिर प्रार्थना क्यों करते हैं, दीवार के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल है, यानी कि पवित्रों में पवित्र स्थल है, इसीलिए वो वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अपने आप को वो कहीं ना कहीं अपवित्र समझते हैं, इसीलिए वो अंदर के स्थल में जाने से खुद को रोकते हैं। आपने मुस्लिमों के कुछ पवित्र स्थलों के बारे में ज़रूर जाना होगा, आज तक सुना होगा। पहला है मक्का, दूसरा है मदीना और तीसरे नंबर पर आता है हरम अल शरीफ। ये हरम अल शरीफ वही जगह है जहाँ पर 35 एकड़ की ज़मीन है और उसी 35 एकड़ की ज़मीन में यहूदियों ने उस पवित्र स्थल को माना था और यही वो स्थल है जहाँ पर मुस्लिमों ने भी अपने पवित्र स्थल को माना है। और यही मेन कारण है जिसके वजह से आज तक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दोनों देशों के बीच। हरम अल शरीफ के पीछे की कहानी क्या है, चलिए अब इसको डीप से समझते हैं, क्योंकि अगर इसे आप नहीं समझते हैं तो पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। मोहम्मद पैगंबर साहब जब उड़ने वाले घोड़े के माध्यम से मक्का से यरूशलेम की तरफ आए थे, तब यहीं पर पहली बार उन्होंने अपने घोड़े को स्थान दिया था, अपना पैर रखा था और फिर यहीं से वो जन्नत की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर अल्लाह ने उन्हें 5 सिद्धांत दिए थे जिसमें नवाज को भी गिना जाता है। उमय्यद खलीफाओं ने यरूशलेम को जीता और फिर यहाँ पर एक भव्य मंदिर को बनवाया। उस मंदिर का नाम रखा अल अक्सा। अल अक्सा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर। और इसी मंदिर के ठीक सामने डोम ऑफ द रॉक नामक एक और भव्य मंदिर बनाया गया। ये वही स्थल था जहाँ से मोहम्मद पैगंबर साहब ने आखिरी बार इस धरती को पैर से अपने छुआ था और वहीं से वो जन्नत की ओर चले गए थे। जब उन्होंने पहला पैर अपना रखा था उसे बोला गया हरम अल शरीफ और दूसरा पैर जब उन्होंने लास्ट बार रखा था तब उसे बोला गया डोम ऑफ द रॉक। आप इस पीले कलर की मंदिर को देख सकते हैं, इसे ही डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इस विवाद का कारण अभी तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, लेकिन अब इस बात को समझते हैं कि आखिर आज के समय में इस यरूशलेम नाम की जगह पर किसका कब्जा है, कौन इसको कंट्रोल करता है। इसके पीछे की भी अपनी एक स्टोरी है जिसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। वैसे इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है कि इस जगह पर किसका कब्जा है, क्योंकि आज तक ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर बोल पाना भी असंभव जैसी बात लगती है, क्योंकि विवाद का कारण भी यही है। इसको समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कौन कब आया और किसके माध्यम से कब कब अधिकार जताए गए हैं। इस्लाम और क्रिश्चियन से भी पहले यहूदी आए थे, क्योंकि यहूदी उनसे पुराना धर्म है। उसके बाद यहूदियों पर रोमन ने अपना कब्जा किया,
हमला किया और फिर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद फिर से रोमन्स को भी मुसलमानों ने हटाया और फिर मुसलमानों ने अपने धार्मिक स्थलों को यहाँ पर बनवाना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर। दोनों धर्मों में कट्टरपंथी लोगों की कोई भी कमी नहीं थी। जंग जारी रही और 1099 ईस्वी आते आते ईसाइयों ने मुसलमानों को फिर से हरा दिया और कुछ समय के लिए ही सही यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया। और इसी समय मुसलमानों ने फिर से ईसाइयों को हरा करके अपना कब्जा फिर से इस यरूशलेम नामक जगह पे कर लिया। और फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड की स्थापना की। ये वही बोर्ड था जो यरूशलेम क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी चीज़ों की देखरेख करता था, उसकी निगरानी करता था। साल आया 1948 और ये वही समय था जब इज़राइल का जन्म हुआ। इज़राइल नाम के पीछे एक कहानी है और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को बैक करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि इब्राहिम नाम का वो शख्स जिसे गॉड ने ये बोला था कि तुम अपने बेटे को जा कर के इस पहाड़ी पर बलि दे दो, लेकिन बाद में मेमने की बलि दी गई, उस बच्चे की बलि नहीं दी गई। उस बच्चे का नाम था जैकब और जैकब का दूसरा मतलब होता है इज़राइल। और उसी इज़राइल के नाम पर ही ये पूरा का पूरा देश का नाम रखा गया, क्योंकि पवित्र बाइबल में ये बात कही गई थी कि गॉड ने इब्राहिम से ये वादा किया था कि तुम अपने बच्चे के नाम पर ही इस देश का नाम रखोगे और तुम्हारे बच्चे के ही वंशज इस देश में फलेंगे फूलेंगे। और यही वो कारण है जिसके वजह से यहूदी आज तक उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए वो तैयार रहते हैं। कहानी धीरे धीरे अब और भी रोमांचक होती जाएगी, क्योंकि अब बात आ चुकी है दो देशों के बीच वॉर की। आज के करंट सिनेरियो में जिस तरह से फ़िलिस्तीन ने इज़राइल पर हमला किया है ये सभी को पता होगा, लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, ये कब से चली आ रही है। कोई भी विवाद बहुत बड़ा तब हो जाता है जब उस पर आप अपना दावा कसने की तैयारी कर चुके होते हैं। वही किया था इज़राइल ने। इज़राइल ने भी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने का पूरा प्लान कर लिया था और यरूशलेम वही जगह है जहाँ पर दोनों धर्मों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं सदियों से। दोनों धर्मों के अंदर कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं थी, जिसके वजह से देश के अंदर हिंसा का माहौल था, आगजनी हो रही थी, लोग मर रहे थे, मारे जा रहे थे। तब यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि क्यों ना इसका कोई हल निकाला जाए और उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया जिसका नाम रखा पार्टीशन रेजोल्यूशन। इस पार्टीशन रेजोल्यूशन के अंदर ये बात कही गई थी कि फ़िलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाए, एक को इज़राइल और दूसरे को फ़िलिस्तीन बना दिया जाए। और यरूशलेम पर हक यूनाइटेड नेशन का होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के होने से कोई भी देश अपना उस पर अधिकार नहीं रखेंगे और झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अरब देशों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद शुरू हो गई खूनी जंग। आपको याद होगा 6 डे वॉर कि 1967 के समय में किया गया था और जिसका कारण भी यही रेजोल्यूशन था जिसको अरब देशों ने इनकार कर दिया था। काफ़ी समय तक ये जंग चली और इज़राइल इसमें जीत जाता है। इज़राइल के जीतने के बाद जहाँ जहाँ मुसलमानों का कब्जा था वहाँ पर यहूदियों का कब्जा हो जाता है और बात रहती है यरूशलेम की। जब बात यरूशलेम की आती है तब इज़राइल ने एक प्रस्ताव रखा मुस्लिम देशों के अध्यक्ष के साथ कि यहूदियों को यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को भी यहाँ पर जैसे वो पहले आते थे वैसा ही उनको किया जाएगा ट्रीट। इस बात पर सभी एग्री कर गए और फिर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन बोलते हैं ना कि कट्टरपंथी अपनी विचारधारा कभी त्याग नहीं सकते हैं, वो हमेशा वही करेंगे जो उनके धर्म ने उन्हें सिखाया है, जो कुरान में लिखा गया है, जो बाइबल में लिखी गई है बात। दोनों धर्मों के लोगों ने कभी भी एक दूसरे को देखना वहाँ पे मंजूर नहीं समझा। कभी बंदूकों से कभी तलवारों से एक दूसरे को ऊपर वार किया और यही घटना आज तक कंटिन्यू है, जिसके वजह से आज इतने बड़े जंग के हालात हैं जिसमें इज़राइल ने वॉर डिक्लेयर भी कर दिया है। एक सवाल मैंने छोड़ा था कि इज़राइल के ऊपर किसका कंट्रोल है, तो उस सवाल का जवाब सवाल ही रह गया, क्योंकि अभी तक इस पर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उपद्रव जारी है और कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको कुछ सीखने को आज मिला, कुछ जानने को नया मिला, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज से मैंने ये एपिसोड चालू किया है जिसमें संडे को सिर्फ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा किसी भी घटना को जो कि एक सप्ताह के अंदर हुई होगी।